हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और अभी बच्चे सो ही रहे हैं भाई। छुट्टियों के समय में तो बस सोने में निकालते हैं। ये कहो इनसे उठ जाओ तो उठते ही नहीं कि नींद आ रही है, कि नींद आ रही है। तो अभी भी सो ही रहे हैं। चलो यार, जाके इनको उठाते हैं पहले। देखो, ये बच्चे उठाए थे मैंने तो यहाँ आके सो गए। कुंज कुंज, इधर नहीं सोना, चलो उठो। अभी तुम भी उठो। देखो कैसे सो रहे हैं। और चलो ये उठे आए तो फिर मैं उस वाले कमरे का वो कर दे रही हूँ, क्या बोलते हैं, गद्दों को धूप दिखा दे रही हूँ ना। गद्दे ऐसे हो गए हैं बहुत ज़्यादा सीले सीले से गर्मी की वजह से। तो मैंने बेडशीट तो मैंने हटा दी है। गद्दों को धूप दिखाते हैं। चल, गद्दे तो मैंने हटा दिए हैं इसमें से। थोड़ी हवा लग जाएगी इसको। और मैंने बाहर नहीं डाले, यहाँ डाल दिए हैं। थोड़ी गर्मी इतनी है, गर्मी से थोड़ी सी वैसे हो जाएंगे। गद्दा मैंने डाल दिया है इसमें धुलने के लिए। वो भी बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था, सीला सीला था। गद्दा धुल जाएगा। जो इसके मैंने नीचे बिछा रखा था वो। और बेडशीट तो मैंने खैर कल ही बिछाई थी, तो इसलिए इसे नहीं धो रही मैं, इसे यहीं रख दे रही। चलो कल इसको सफ़र पर डाल के उसको चला के आऊँ, फिर मैं आगे का काम करती हूँ। अब भाई इन लोगों से कह रहे हैं हम, तो ये उठ ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं हम पेस्ट कर आओ, पेस्ट कर आओ, तो जा ही नहीं रहे हैं। अब नहीं जा रहे तो मत जाओ, हम तो अपने लिए ले आए हैं। मैं लेकर आई हूँ दूध, और इसमें लाई हूँ मैं ब्रेड डाल के, और इसमें मैं डाल के आई हूँ बर्फ़ी। दूध के साथ में बर्फ़ी मिला ली है मैंने, छोटे छोटे पीस करके डाल लिए मैंने। अब इसको इसमें मेल्ट कर लूँगी मैं। कैसे देखने आया है? कोई आ नहीं, पेस्ट करके आओ पहले जाके। बिना पेस्ट के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। पेस्ट करके आओ पहले। क्या देख रहा है? चल जा यहाँ से भैया। अब शाम हो गई है तो फिर गद्दे वद्दे लगा देते हैं अपने बेड पर। आज बेड पर से गद्दे तो हटे ही हैं, तो मुझे याद आया था कि चलो इसमें बेड में जो डालने वाला सामान है वो मैं इसमें डाल दूँ। और वो तो मुझे अचानक से याद आ गया था, तो मैंने डाल दिया। नहीं तो फिर पता नहीं वो कभी पड़ता, क्योंकि गद्दे इतने भारी हैं। एक जना तो उसको पकड़ने को चाहिए रहता है, या फिर पूरा हटाओ गद्दा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों लाओ गद्दे लगाने से पहले और ये काम कर लिया जाए। सामान रखते रखते ना मुझे इसमें एक बेडशीट दिखाई देगी जो मैंने ली थी। और मैंने ली थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि हाँ मैं इसमें एक बेडशीट पड़ी है। तो मैं तो और लेने की सोच रही थी कि लाओ और ले लूँ, लेकिन अभी मुझे दिखाई दे गई तो मैंने ये निकाल ली। मैंने कहा चलो अभी याद है और दिखाई दे गई तो निकाल लेते हैं। नहीं तो फिर बाद में तो क्या है ना, आलस हो जाएगा। और एक ये रहेगा कि अरे यार अभी इसे इतना भारी गद्दा है, पकड़ने के लिए कोई जन चाहिए रहेगा। तो अभी मैंने निकाल ली और सोच रही थी आज इसे बिछा ही लूँ। वैसे तो बेडशीट इस पर अच्छी रखी थी, लेकिन मेरा मन किया चलो अब इसको बिछा लेते हैं। निकाल ली है। और अभी ना ये काम बहुत फैला हुआ है, अभी ना घर बहुत गंदा हो रहा है। तो मैंने ना इसके ऊपर जो गद्दा बिछ रहा था वो धोया था आज। तो वो गद्दा कैसा है ना कि वो पहले जो चौथाई चलती थी ना, वो हमारे यहाँ तो उसको चौथी बोलते थे। तो वो उसका बना हुआ था, वो जैसे ये वाला है ये। तो इसमें मैंने कवर चढ़ा, ऊपर से वो बेडशीट थी वो चढ़ा अटैच कर दी थी इसमें। तो अभी काफ़ी समय हो गया है, वो 10 साल हो गए करीब इस वाली उसको भी बिछाए हुए। तो वो ना धुलते धुलते ख़राब हो गया है ऐसा। उसके में से बहुत सारा डस्ट टाइप से निकलता है, बहुत मतलब छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं। तो मैंने वो उधेड़ दिए, तो उसको उधेड़ने में लगा समय। और घर बहुत गंदा हो रहा था। और इतनी देर में आ गई थी दीदी झांसी से, ये बुआ जी की छोटी वाली बहू है, तो मतलब मेरी जेठानी है ये। तो अब ये आ गई हो। पता है ऐसा ज़रूर होता है कि जिस दिन तुम्हारा घर साफ़ हो उस दिन कोई नहीं आता, और जिस दिन घर हद से ज़्यादा गंदा पड़ा हो ना उस दिन कोई ना कोई ज़रूर आता है। ऐसा बहुत ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, और आज ऐसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि घर मेरा बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा था और दीदी आ गई थी। तो फिर और पता बेड भी नहीं बिछा हुआ था, दीदी ने आके बिछवाया। मैंने फटाफट से बिछाया। फिर मैंने कहा मैंने दीदी को बस मैं इसे बिछा लेती हूँ, क्योंकि उस वाले कमरे में तो बहुत गर्मी हो रही थी। मैंने कहा इधर थोड़ा पंखा तो भी चल जाएगा।
तो दीदी आ गई थी तो फिर मैंने सबसे पहले ये बस खाली बेड बिछा दिया था। अभी मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी। मैंने कहा ये मैं बाद में कर दूँगी, फिर ज़्यादा समय हो जाता है फिर, क्योंकि अभी भी देखो गर्मी में से इंसान आता है तो फिर कुछ लगता है कि हाँ थोड़ा पानी वानी दो। तो मैंने पहले पानी वानी दिया, फिर उसके बाद मैंने कहा लाओ बच्चों को दूध दे दूँ, क्योंकि बानी कहती भूख लग रही है। तो फिर मैंने ना फिर बच्चों को तो मुझे दूध देना ही था, दोनों बच्चों को, फिर मैंने बानी को भी दूध दिया। फिर थोड़ा फटाफट से मैंने चाय बनाने रख दी थी और फिर उसके बाद चाय पी के और उसके बाद फिर मैंने साफ़ सफाई की थी। मैं दीदी से बात भी करती जा रही हूँ और झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ। और देखिए घर कितना गंदा हो रहा है, कितना सारा कूड़ा पड़ा है, वो भी इस एरिया में है बस। और अभी उधर भी गंदा पड़ा है, मतलब उधर कम है लेकिन इधर ही ज़्यादा कूड़ा था, क्योंकि इधर ही मैं बैठ के काम कर रही थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो जी झाड़ू लगा ली है मैंने, घर की साफ सफाई कर दी है और अब मैं सेक लेती हूँ खाना, क्योंकि बानी को लग रही है भूख। क्या लाला साइकिल अभी पापा से तो पूछ लो, तब करा के आना था साइकिल में। पापा से बोल दो, पापा चले जाएंगे साथ में। तो अभी मैंने बर्तन भी नहीं धुले हैं, मैंने कहा पहले खाना सेक दूँ। तो इसलिए मैंने अभी बर्तन नहीं धोए, मैंने कहा पहले खाना सेक लूँ उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी। खाना सेक गया, चलो अब देख कर आते हैं। और हमने बानी के लिए खाना सेका और बानी कह रही है कि अब हम खेल रहे हैं, हमें भूख नहीं लग रही है। जब से कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है, मैंने कहा चलो खाना सेक दे रही हूँ मैं। अब खेल में लग गई हैं तो अब इनकी भूख गायब हो गई है, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले मैंने कहा दूध और बिस्किट दे, मैंने पहले तुम दूध बिस्किट खाओ, मैंने जब तक मैं अपना करूँगी। फिर चाय वाय बना के दी, लेकिन अब इनकी खेल में बच्चों की भूख तो जाने कहाँ चली जाती। ऐसे ही है तीनों पतले पतले, देखो है ना, तीनों सूखे सूखे, देखो ये दीदी सूखी, भैया सूखा, ये भैया भी सूखा, और इस भैया का तो मुंह बन गया है, क्योंकि ये इस भैया की साइकिल नहीं सही कराई है। साइकिल सही कराने की कह रहा, अभी अकेले चला जाएगा, इसके पापा जाएंगे। हाँ हाँ चले जाओगे? अरे तो तुम्हें क्या पता बेटा, उसमें ज़्यादा काम होगा तो तुम्हें क्या पता कैसे क्या होगा। पापा साथ जाए तब चले जाना, पापा के साथ में बोलो ना, तब जाएंगे। अभी कोई भी खाना नहीं खा रहा था, बच्चे भी खेलने में लगे पड़े थे और दीदी भी बाहर बैठ गई थी जाके। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इतनी देर में अपने काम ही निपटा लूँ जो मेरे पड़े हुए हैं। तो किचन भी काफ़ी गंदी थी, बर्तन वगैरह पड़े थे तो वो मैंने धुल दिए थे, और जो साफ़ सफाई करनी थी वो मैंने कर दी थी। और ये फिर कपड़े धुले थे जो मैंने सुबह, वो पड़े थे अभी मेरे सूखे, ये सूखे नहीं थे, मतलब अब सूख गए हैं, तो फिर मैंने इनकी भी तय लगा दी थी। तो ये रहा कि सारे काम इतनी देर में मैंने निपटा लिए। फिर थोड़ी देर बाद दीदी आ जाएंगी तो फिर हम फिर बैठ के अंदर बात बनाएंगे। और बच्चे अभी खेल रहे हैं, अपने खेलने में मगन है। अभी कूलर बंद है, टंकी चला के देखूँ, अगर पानी आ रहा होगा तो पानी भर लेंगे कूलर में। भाई पानी तो आ रहा है तो, लेकिन ज़रा ज़रा सा आ रहा है, कोई बात नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, घड़ा भरता है तो ऐसे ही ये भी भर जाएगा। तो हम कूलर भी भर लेंगे, हम बूंद बूंद से कूलर भरेंगे। अभी ना किचन में पानी ज़रा ज़रा सा आ रहा है, तो फिर मैं ना इसको टंकी खोल जाऊंगी और मैं चली जाऊंगी कमरे में, और दीदी भी आ जाएंगी बाहर से उठ के। तो फिर मैं दीदी को इसी कमरे में बुला लाऊंगी, मैं दीदी इधर ही आ जाओ, उस कमरे में बहुत गर्मी हो रही है। और पता हम दोनों बात करने लग गए और हम भूल गए कि मैं किचन में टंकी खोले आई हूँ, तो ध्यान ही नहीं रहा और पानी फैल गया किचन में। हम चले गए, हमने कहा थोड़ी देर बात कर लें, और ना पानी ज़रा ज़रा सा आ रहा था तो हमने टंकी खोल गए हम, है ना, और तो पानी सारे में फैल गया है। वो तो शुक्र है कि पानी ज़्यादा नहीं फैल पाया, और लाली ने आगे बता दिया कि भाभी वो पानी फैल रहा है किचन में, तो नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है यहीं नीचे। यहाँ पानी निकलने का सिस्टम नहीं है ना, तो पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर निकालना पड़ता है फिर वाइपर से। तो जी अभी दीदी और बानी चली गई हैं, और कुंज फिर चला गया अपने पापा के साथ में दावत खाने के लिए। वैसे तो मतलब वो पहले तो मना कर रहा था, फिर वो कह रहा कि मैं जाऊंगा, तो फिर ले गए हैं फिर उसके पापा उसको। आज एक दावत थी हमारे यहाँ, शादी थी आज, तो मैं नहीं गई और अभियांक भी नहीं गया। तो अभियांक को मैंने फिर खाना लगा के दे दिया, मैंने कहा तू खा ले खाना, और उसके बाद फिर मैं खा लूँगी, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कितना खाएगा कितना नहीं खाएगा।
मैंने कहा जितना तुझे खाना उतना खा ले। तो सब्जी से मना कर रहा था, फिर मैंने इसको दही दे दिया। मैंने कहा दही बूरे की कह रहा था, दही बूरे से खा ले तू, जिससे खाए उससे खा तो ले कम से कम। तो वो तो दावत खा के आएगा। अब होते हम तो उसको खिला देते खाना, पता नहीं क्या क्या ही करेगा, क्या खा के आएगा। मीठे पे ही लगा रहेगा, सब्जी तो खैर खाएगा ही नहीं। मैं होती तो उसको खिलाती एक आध वाइट। देख लो, मैं कह रही थी ना ये कहीं नहीं खा रहा, लेट गया थोड़ा सा खा के। अब ये हमें ही ख़त्म करना पड़ेगा। और मैं बना के नहीं ला रही, पकवान का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी। मतलब 2-3 दिन से ऐसे ही है, पकवान ही चल रहा है, तो बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा। बस मैं यही खाऊंगी जो इसने छोड़ दिया है, और नहीं बना के ला रही मैं। एक तो इसका भी मन नहीं कर रहा, लेकिन रखा है, ख़त्म तो कर ही दूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।